गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूँ एक नए व्लॉग के साथ। वैसे तो मेरा टारगेट था सुबह 6 बजे उठने का, बट मैं लेट हो गई फिर से, वो भी 1 घंटे लेट हो गई। खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो सुबह उठो और पढ़ो। तो मेरा सुबह का ये रहता है रूटीन कि मैं सबसे पहले एटलस देखती हूँ। एटलस बहुत ज़रूरी है देखना, और बाकी बड़े बड़े टारगेट्स के पीछे हम एटलस को नज़रअंदाज कर देते हैं, बट ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। एज़ यू ऑल कैन सी इंडिया फिजिकल मैप, अगर आपने PYQs अच्छे से एनालाइज़ किए हैं तो आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिले होंगे, रिवर्स से मिले होंगे, गंगा रिवर सिस्टम से मिले होंगे, इंडस रिवर सिस्टम से, माउंटेन रेंजेस से मिले होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको याद दिला देती हूँ, एक PYQs में क्वेश्चन आया था, इंडस रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हम मिस कर देते हैं और बाद में एग्ज़ाम में गलत करके चले आते हैं। तो इसीलिए बहुत ही फोकस के साथ हर एक चीज़ को मैप में देखना है, उसे याद करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है। तो वही मैं आज कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कुछ भी छूटे ना, और जितनी बार भी मैं एक मैप को रिवाइज़ करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, और नहीं भी मिलता है अगर नया तो रिवाइज़ करने में क्या हर्ज है यार। तो बेड से उठ के जब मैं अपनी बालकनी में गई तो देखा बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ी देर हवा का मज़ा लिया जाए, ऐसा रोज़ रोज़ तो नहीं होता है। तो पहले ही 1 घंटे लेट हो चुकी हूँ, तो अब और लेट नहीं करना है। जल्दी से फिर मैं अपने टेबल पे आकर के मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। न्यूज़ देखने के लिए मैं संसद टीवी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई फालतू की न्यूज़ मुझे नहीं लगती है। बट ये दिक्कत ये है कि ये चैनल हिंदी में है, इसमें हिंदी में न्यूज़ आती है, बट यार इतनी हिंदी तो समझ ही सकते हैं। इसके बाद शुरू किया मैंने अपना कल का अधूरा टारगेट। यार जोश जोश में तो बोल देते हैं कि हाँ यार मुझे आज एक पूरी बुक ख़त्म करनी है, बट एज़ यू नो कि कितनी सारी चीज़ें एक दिन में करनी होती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने कहा सुबह कि एक बुक ख़त्म करनी है और शाम तक आपने कर दी। इट्स वेरी रेयर। बट हाँ, कोशिश ये कर रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो काम नहीं चलने वाला। एग्ज़ाम के पहले तक एटलीस्ट इसे 3-4 बार तो पढ़ना ही होगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ने वाले हैं, हमें क्विक रिवीजन के लिए। मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि ये बुक रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अपने घर से पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी सेल्फ स्टडी है। तो ये इसका सोर्स मुझे यूट्यूब के थ्रू काफ़ी टॉपर्स की बुक लिस्ट से मिला था, तो मैंने ये बुक मंगाई और मैं इसे पढ़ रही हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसके अलावा मैं और क्या फ़ॉलो करूँ। NCERTs हैं, मैं ज्योग्राफी की सारी NCERTs कवर कर रही हूँ फॉर प्रीलिम्स पर्पज़। तो आज का मेरा टॉपिक है यहाँ पे रिवर्स। इस बुक में रिवर्स के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि कैसे रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्स बो लेक, मिएंडरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इतना सफिशिएंट नहीं है तो यार गूगल और ChatGPT तो है ही है, फुल यूज़ करिए उसका। अचानक से मैंने देखा कि बारिश हो रही है यार, लखनऊ में बारिश हो रही है। अभी कल तक तो सूखा पड़ा हुआ था, बट यार जो भी हो, बारिश देख के बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद बारिश देखी लखनऊ में। और ये वैसे तो बारिश मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी ये काम चला हुआ है, मतलब मैं इतनी चल जाती है। ओके, तो अब बारी है अपने नेक्स्ट सेशन की। कल रात में जो मैंने PYQ के टॉपिक्स नोट किए थे ज्योग्राफी के, उसके मैं आज नोट्स बना रही हूँ। इन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के PYQ टॉपिक्स कवर करने हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट वेरी इफ़ेक्टिव।
तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और मैं इन्हें मैप में मार्क कर रही हूँ। यार यहाँ कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्यों ब्लर दिख रहा है, शायद लेंस साफ़ नहीं है या फिर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नोट्स बनाते बनाते मुझे अचानक से याद आया कि यार आज का न्यूज़पेपर तो मैंने छोड़ ही दिया है, बट अब रात के 11 बज चुके थे और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा था क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर फिर से नया शुरू करना था। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर हो गया है, बट इट्स ओके। और ये सब गलती हुई है क्योंकि मैंने कल अपना शेड्यूल नहीं बनाया था, तो आज मैं वो गलती रिपीट नहीं करूँगी। मैं इसके बाद अपना शेड्यूल बनाऊँगी कि मुझे कल क्या क्या करना है, जिससे कि यार मेरा न्यूज़पेपर ना छूटे, क्योंकि न्यूज़पेपर छूट जाता है तो बर्डन हो जाता है अगले दिन के लिए और फिर उसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 न्यूज़पेपर एक साथ कवर करना। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।